हेलो बच्चों। तो हम पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक ना? क्या पढ़ रहे थे? वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, जिसमें हम लोग ये पढ़ चुके थे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक ना? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल में क्या कौन कौन लिए थे? 12/7, 3/4/3 और 25/8, ऐसे करके तीन एग्जाम्पल्स लिए थे जिसके दशमलव प्रसार निकाले थे। तो दशमलव प्रसार दो तरीके के आए थे, एक शांत शांत दशमलव प्रसार और एक अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। एक शांत दशमलव प्रसार, एक अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है? ये परिमेय में हम लोग पढ़े थे, परिमेय संख्या का पढ़े थे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार में पढ़े थे एक शांत दशमलव प्रसार और एक अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अनवसानी मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ठीक ना, एकदम शांत ना हो, अशांत बोल सकते हैं। आवर्ती मतलब बार बार दोहराना, वो दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। फॉर एग्जाम्पल में जैसे आया था 1.4287 के ऊपर बार, मतलब इतना करके लिखते जाएंगे, ठीक ना। ये क्या आवर्ती है और अंत होने वाला नहीं है, इसलिए अनवसानी आवर्ती। क्लियर हो ना? अब हम लोग पढ़ेंगे एक क्या चीज, अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। जब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालेंगे, फॉर एग्जांपल अगर √2 का हम लोग दशमलव प्रसार निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? √2 यानी 2 का भाग विधि से जब वर्गमूल निकालेंगे, कड़ी में 2 का जब भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, तब जो भी आएगा वो दशमलव में आएगा और वही क्या कहलाएगा? दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का। ठीक ना? तो √2 इज इक्वल टू होता क्या है, देखिए यहाँ से निकालेंगे तो भी वही बात होगी, लेकिन बहुत लंबा होगा। जैसे मान लीजिए कर रहे हैं, ठीक है, देखिए 1, तो यहाँ 1 होता है, मतलब 2 एक ऐसी संख्या लेनी होती है जिसका उसी में गुणा करने पर 2 से छोटा हो तो 1 होगा। एक एकम में एक का एक ही में गुणा करेंगे और 1 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, ठीक ना। अगर 2 लिए तो 2 दूना की 4, जो संख्या लेते हैं उतना ही बार पढ़ा पड़ते हैं। 2 दूना की 4 ज़्यादा हो जाएगा 2 से, ठीक है, तो इसलिए 1 लेते हैं। यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ क्या होता है? 1। अब यहाँ दशमलव लगा कि 0 हैं ढेर सारे, तो एक पेयर आएगा यहाँ पे, यहाँ 2, यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स, ठीक ना। ये +4 करके ऐड करते हैं, फिर यहाँ 4 बचा, अब फिर से 0 ले लेते हैं। अब ये 1 टाइम्स जाएगा, फिर इसी करके 4 टाइम्स जाएगा, फिर करते जाएगा, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब ये √2 की वैल्यू है। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, और भी आगे बहुत होता है, 213562370, ऐसे डाट 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 करके होता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है? ये जो दशमलव प्रसार है इसे क्या बोलते हैं? अनवसानी अआवर्ती, अनावर्ती बोल सकते हैं, अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक ना। देखिए अब दोनों में अंतर क्या है। अब देखिए √2 का किए तो ये आया, अगर √3 का करेंगे तो अभी क्या आएगा? 1.732 डॉट 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 करके आएगा, मतलब रिपीट, ये दोहराएगा नहीं। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई 12/7 ही लिए थे एग्जाम्पल में, तो उसका दोहरा रहा था, ठीक ना। जैसे ये क्या है? बार बार दोहरा रहा था, तो इसे आवर्ती बोलते हैं। और अनवसानी मतलब अंत नहीं होता है, बहुत लंबे लंबे, बहुत बहुत दूर तक जाएगा ऐसे ही, ठीक ना। लेकिन कभी शेष 0 नहीं आएगा भाग करने के बाद। लेकिन इसमें भी वही होगा, कभी शेष 0 नहीं आएगा और बहुत दूर तक जाएगा, ठीक ना। कई करोड़ अंक तक जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद भी 0 नहीं आएगा, करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? √3 का भी ऐसे करते जाएंगे, लेकिन दोहराएगा भी नहीं। दोहराएगा नहीं तो अनावर्ती, और खत्म नहीं होगा तो अनवसानी दशमलव प्रसार कहते हैं इसको, ठीक ना। जैसे अब देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में डिफरेंस यहाँ पे कैसे कर सकते हैं।
अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या फिर अनवसानी आवर्ती हो, उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या चाहे अनवसानी आवर्ती हो। आवर्ती हो, ठीक ना, आवर्ती मतलब बार बार दोहराया, जैसे 1.3 के ऊपर बार था, ठीक ना। और अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी, ठीक है, ये नहीं रहेगा, अनवसानी अनावर्ती, उसे कहेंगे क्या चीज? अपरिमेय संख्या। ठीक ना। जैसे अगर देखिए 1 मिनट के लिए अगर हम पाई बोल दें, पाई की वैल्यू क्या होती है? आपको लगेगा पाई की वैल्यू 22/7 होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये गलत है। अगर आप कहीं भी लिख रहे हैं पाई इज इक्वल टू 22/7 तो ये गलत है। पाई का मान 22/7 कहीं भी नहीं होता है। कहीं अगर आप लिख रहे हैं तो समझ लीजिए वो गलत है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या होता है? वो होता है 3.1415926535 डॉट 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 करके बहुत सारे लिखते जाएंगे, लेकिन फिर भी। और ये जो पाई की वैल्यू है, ये अब आधुनिक मतलब बहुत सारे मतलब कंप्यूटर, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि पाई की वैल्यू इतना अंक तक निकालना संभव हुआ है। ठीक ना। नहीं तो पहले तो 4 अंक पे सबसे पहले आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 4 अंक तक इसकी वैल्यू बताई थी। 3.1416 होता है। ठीक ना। इसके पहले बहुत इस पर चर्चा हुई थी, किसी ने फिर 8 अंक आए, फिर इसी तरह करके बहुत ज़्यादा अंक आए। ठीक है, तो पाई का मान इतना होता है और इसका कोई फिक्स मान नहीं होता, इसे हम 22/7 नहीं लिख सकते। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है कि नहीं? नहीं होता है। इसको लिखा जाता है, मतलब इसका पाई का मान लगभग लगभग ऐसे, ये लगभग का चिन्ह होता है। ठीक ना, लगभग 22/7 होता है, एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि उसका जो दशमलव प्रसार है अनवसानी अनावर्ती होता है, जो रिपीट भी नहीं करता है। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए क्या होता है, पाई का मान, पाई का जो मान होता है 22/7 नहीं होता है। ठीक ना। चलिए अब हम लोग ये सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या कैसे निकालें। ठीक ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या कैसे निकालें। जैसे देखिए, किसी दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या निकालें। देखिए, आप ये पढ़ चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, लेकिन अब हम ये बता रहे हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या कैसे। जैसे क्वेश्चन बोल दें, अगर बोल दे 1/3 और 2/3 के बीच कोई परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बताइए। अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक ना। 1/3 और 2/3 के बीच कोई अपरिमेय संख्या बताइए। तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले 1/3 की वैल्यू लिखेंगे, तो 1/3 की वैल्यू जो होती है भाग करके लिखेंगे तो 1.3 के ऊपर बार आएगा। ठीक ना, 3 करके। अच्छा, 2/3 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2/3 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/3 और इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3 की वैल्यू क्या होती है? ये 1/3 के ऊपर बार इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 6 के ऊपर बार। क्लियर हो रहा है? अब इसके बीच कोई भी अपरिमेय संख्या लिखना है तो क्या लिखिए? देखिए, ये 1.3 है, ये 2.6 है। ठीक ना, 1.3 2.3, तो इसके बीच कोई अपरिमेय संख्या लिखिए। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसका दशमलव प्रसार अनावसनी
और अनावर्ती हो, जिसका दोहराए ना और अंत भी ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो उसके बीच कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 1.3 और 2.6 के बीच 1.4 लिख लीजिए, 2 7 6 8 9 डॉट 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 कुछ भी लिख लीजिए। ये 1.3 और 2.6 के बीच में होगा। ये भी लिख सकते हैं 2.1 2 3 5 8 9 3 2 1 6 5 0 9, ये सब क्या है, डॉट 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 आगे तक। ठीक ना, क्या कहलाएंगे ये सब, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब जैसे अगर एक मिनट के, अगर जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन और भी इसमें करा सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखेगा कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार है। क्वेश्चन में इतना देगा है, तो बिना भाग किए 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यू। ठीक ना, ऐसे क्वेश्चंस कर सकता है आपसे। तो करेंगे क्या, देखिए जैसे 2/7 की वैल्यू पूछी जाए तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1/7 इज इक्वल टू, बिना डिवाइड किए बिना भाग किए कर रहे हैं तो 2 × 1/7 कर सकते हैं, 2/7 को। तो इसे लिखेंगे 2 × 1/7 का मान ये दिया ही है, तो लिख दीजिए 0.142857। ठीक ना। तो करेंगे क्या, बस कुछ नहीं करेंगे, 2 से गुणा कर दीजिए, और ये ऊपर बार है ना, बस वही करना है आपको। तो 2 से गुणा करिए, 2 7 14, 1 बचा, 2 5 10, 10 1 11, फिर 1 बचा है, 2 8 16, 1 17, 2 दूना के 4, 4 1 5, 2 8 2 चौको 8, 2 2 कम 2, इसके ऊपर बार। ये हो गया आपका 2/7। इसी तरह 3/7 करेंगे तो क्या करेंगे, 3 इंटू 1, 3 गुणे 10/1/7, 3 गुणे 1/7 का मान रख देंगे 0.142857। ठीक ना, इसके ऊपर बार है ऐसे, तो ये जब गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऐसे करके 4/7 और 5/7 और 6/7 का मान आप लोग निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। अब जैसे एक क्वेश्चन और हम करा दे रहे हैं आपके लिए, होमवर्क रहेगा। ठीक ना, जैसे मान लीजिए 2/3 इज इक्वल टू 6 के ऊपर बार ये होता है, तो 4/3 8/3 की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन होमवर्क के लिए, होमवर्क। ठीक ना, जरूर ट्राई करके आइए, नेक्स्ट लेक्चर में इंतजार करेंगे। 0.47 के ऊपर बार, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3, √225 कौन सा नंबर है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। इसको करके आइए तीनों क्वेश्चंस। ठीक ना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। और एक बात और, अगर जो कुछ भी समझ में ना आए तो उसके बारे में आप कमेंट करिए, नहीं तो हमको नहीं पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक ना, बिल्कुल। हम देखिए आपके अंदर नहीं बैठे हैं जो आपको पता कर लेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। देखिए आप कमेंट करेंगे तो हमको लगेगा कि हमने ये गलती की है, तो हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक ना, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आसान से आसान तरीका में बता ले जा सकें। ठीक ना, क्लियर हो रहा है। इसलिए आपको जो भी ना समझ में आए कमेंट करें बीच में। ठीक ना, ठीक है। इसलिए बेस्ट ऑफ लक।